सन्नाटा छाया हुआ था। रात का अंधेरा और गहरा हो चला था और हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लगता था मानो समय भी थम गया हो। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। पेड़ों की सरसराहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज इस खामोशी को और भी डरावना बना रही थी। हर कोई इस समय अपने घरों में दुबका हुआ था, क्योंकि इस समय बाहर निकलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। पुरानी हवेली अपनी डरावनी आभा लिए वैसे ही खड़ी थी। यह हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी और इसके चारों ओर उगी हुई बेलें और टूटी खिड़कियां इसकी भयानकता को और भी बढ़ा देती थीं। दीवारों पर उभरी हुई नक्काशी, टूटी खिड़कियां और जंग लगे दरवाजे मानो किसी भयानक रहस्य की तरफ इशारा कर रहे थे। ऐसा लगता था कि इस हवेली के हर कोने में कोई न कोई कहानी छुपी हुई है जो इसे और भी रहस्यमयी बना देती थी। स्थानीय लोग इस हवेली के बारे में तरह तरह की कहानियां सुनाते थे। कोई कहता था कि इस हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं, तो कोई कहता था कि यहाँ पर अजीब सी परछाइयां दिखाई देती हैं। कोई कहता था कि यहाँ एक क्रूर राजा की आत्मा भटकती है जो अपने खजाने की रक्षा के लिए यहाँ आता है। इस राजा की कहानी भी बहुत ही भयानक थी। कहा जाता था कि वह राजा बहुत ही निर्दयी था और उसने अपने राज्य में बहुत अत्याचार किए थे। तो कोई कहता था कि यहां खजाने की रक्षा एक डायन करती है। इस डायन की कहानी भी बहुत ही रहस्यमयी थी। कहा जाता था कि वह डायन इस हवेली में छुपे खजाने की रक्षा करती है और जो भी इस खजाने को पाने की कोशिश करता है उसे वह अपनी जादुई शक्तियों से मार देती है। सच्चाई क्या थी ये कोई नहीं जानता था। हर कोई अपनी अपनी कहानियां सुनाता था, लेकिन किसी के पास भी इस हवेली के रहस्य का सही जवाब नहीं था। लेकिन हवेली का खौफ लोगों के दिलों में घर किए हुए था। हर कोई इस हवेली से दूर रहने की कोशिश करता था। यहां तक कि दिन के समय भी लोग इस हवेली के पास जाने से डरते थे। कोई भी इस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। इस हवेली के पास जाने का मतलब था अपनी जान को खतरे में डालना। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वह अजनबी बहुत ही साहसी और निडर था। उसने गांव वालों से इस हवेली के बारे में सुना और उसने तय किया कि वह इस हवेली के रहस्य को सुलझाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। वह अजनबी उस रात हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और हवेली के अंदर चला गया। हवेली के अंदर का दृश्य बहुत ही डरावना था। हर कोने में अजीब अजीब परछाइयां दिखाई दे रही थीं, लेकिन वह अजनबी बिना डरे आगे बढ़ता गया। अचानक उसे एक कमरे में एक पुरानी किताब मिली। उस किताब में हवेली के रहस्य का पूरा विवरण था। उसने उस किताब को पढ़ा और उसे पता चला कि इस हवेली में एक बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। लेकिन उस खजाने तक पहुंचने के लिए उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उसने हिम्मत नहीं हारी और खजाने की खोज में लग गया। कई दिनों की मेहनत के बाद उसे वह खजाना मिल गया। लेकिन जैसे ही उसने खजाने को छुआ, अचानक से हवेली में भूकंप जैसा कुछ हुआ और हवेली गिरने लगी। वह अजनबी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। उसने गांव वालों को उस खजाने के बारे में बताया और गांव वाले उस खजाने को पाने के लिए हवेली की ओर चल पड़े। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली पूरी तरह से गिर चुकी है और खजाना कहीं नहीं मिला। इस घटना के बाद गांव वालों ने उस हवेली के खंडहर को हमेशा के लिए छोड़ दिया और वहां कभी नहीं गए। इस तरह पुरानी हवेली का रहस्य हमेशा के लिए एक रहस्य ही बनकर रह गया। अमित और अंजलि, दो जिज्ञासु युवा, इस हवेली के रहस्य से अनजान थे। वे दोनों बचपन के दोस्त थे और हमेशा से ही रोमांचक और रहस्यमयी जगहों की खोज में रुचि रखते थे। इस बार उन्होंने अपनी छुट्टियां एक छोटे से गांव में बिताने का निर्णय लिया था,
जहां एक पुरानी और वीरान हवेली उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। वो छुट्टियां मनाने गांव आए थे। गांव की शांति और प्राकृतिक सुंदरता ने उन्हें बहुत आकर्षित किया। गांव के लोग बहुत ही मिलनसार और मददगार थे, लेकिन हवेली के बारे में बात करते ही उनके चेहरे पर डर की लकीरें खिंच जाती थीं। अमित साहसी और निडर था। उसे हमेशा से ही रहस्यों को सुलझाने में मजा आता था। वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहता था और इस बार भी वह हवेली के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक था। उसे रहस्यों को सुलझाने में मजा आता था। वह हमेशा से ही किसी न किसी रहस्यमयी घटना के पीछे के सच को जानने के लिए उत्सुक रहता था। इस बार भी वह हवेली के रहस्य को जानने के लिए पूरी तरह से तैयार था। अंजलि दूसरी तरफ शांत और समझदार थी। वह हमेशा से ही अमित के साहसिक कारनामों में उसका साथ देती आई थी, लेकिन इस बार उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। हवेली के बारे में सुनकर उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। गांव पहुंचते ही उनका ध्यान उस वीरान हवेली ने अपनी ओर खींचा। हवेली की पुरानी और जर्जर हालत ने उन्हें और भी अधिक आकर्षित किया। हवेली के चारों ओर उगी हुई झाड़ियां और टूटी फूटी दीवारें उसे और भी रहस्यमयी बना रही थीं। स्थानीय लोगों की चेतावनियों को अनसुना करते हुए उन्होंने हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। गांव वालों ने उन्हें कई बार चेताया कि हवेली में जाना सुरक्षित नहीं है, लेकिन अमित और अंजलि ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। वे दोनों अपने साहसिक स्वभाव के कारण हवेली के अंदर जाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। क्या उन्हें पता था कि ये जिद उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन जाएगी? हवेली के अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना और रहस्यमयी था। हर कदम पर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। हवेली के अंदर की हर चीज ने उन्हें और भी अधिक डराया, लेकिन वे दोनों अपने साहस और जिज्ञासा के कारण आगे बढ़ते रहे। क्या वे इस रहस्यमयी हवेली के रहस्यों को सुलझा पाएंगे, या फिर यह हवेली उनके लिए एक भयानक सपना बन जाएगी? ये तो समय ही बताएगा। अमित और अंजलि गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादी मां से मिले। दादी मां अपने अनुभवों और कहानियों के लिए पूरे गांव में मशहूर थीं। उनके पास हर सवाल का जवाब और हर समस्या का समाधान था। अमित और अंजलि ने सुना था कि दादी मां के पास एक बहुत ही रहस्यमयी कहानी है जो हवेली के बारे में है। वे दोनों बहुत उत्सुक थे और दादी मां से उस कहानी को सुनने के लिए बेताब थे। दादी मां ने बताया कि हवेली में कभी ठाकुर परिवार रहा करता था। यह हवेली बहुत पुरानी और भव्य थी और गांव के लोग इसे बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते थे। ठाकुर परिवार का इतिहास बहुत समृद्ध और गौरवशाली था। हवेली के हर कोने में उनकी शान और शौकत की झलक मिलती थी, लेकिन इस हवेली के साथ एक भयानक रहस्य भी जुड़ा हुआ था। ठाकुर साहब बहुत अमीर और दयालु थे। वे हमेशा गांव के लोगों की मदद करते थे और उनकी हर जरूरत का ख्याल रखते थे। ठाकुर साहब का दिल बहुत बड़ा था और वे सभी के प्रिय थे। उनके पास बहुत सारी संपत्ति और जमीनें थीं, लेकिन वे कभी भी घमंडी नहीं हुए। वे हमेशा विनम्र और उदार बने रहे। लेकिन उनकी मौत के बाद उनके बेटे ने लालच में आकर अपनी ही मां को जहर दे दिया। ठाकुर साहब के बेटे का नाम रघु था। रघु बहुत ही लालची और निर्दयी था। उसे अपने पिता की संपत्ति चाहिए थी और इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। उसने अपनी मां को जहर देकर मार डाला ताकि वह सारी संपत्ति का अकेला मालिक बन सके। मां मरते वक्त अपने बेटे को श्राप दे गई कि वो भी कभी सुखी नहीं रहेगा। ठाकुर साहब की पत्नी ने मरते समय अपने बेटे को श्राप दिया कि उसकी आत्मा कभी भी शांति नहीं पाएगी और वह हमेशा दुखी रहेगा। यह श्राप बहुत ही भयानक था और रघु को इसका एहसास तब हुआ जब उसकी जिंदगी में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। तब से हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। हवेली में रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। लोग कहते थे कि हवेली में आत्माओं का वास हो गया है। हवेली के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी। हवेली में रहने वाले लोग डर के मारे वहां से भागने लगे।
लोग कहते हैं कि ठाकुर साहब की आत्मा आज भी अपनी मां के हत्यारे से बदला लेने के लिए भटकती है। ठाकुर साहब की आत्मा को शांति नहीं मिली और वह आज भी हवेली में भटकती रहती है। लोग कहते हैं कि उन्होंने ठाकुर साहब की आत्मा को कई बार देखा है। वह आत्मा अपने बेटे से बदला लेने के लिए भटक रही है। हवेली का यह रहस्य आज भी गांव के लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। दादी मां ने अमित और अंजलि को एक पुरानी अंगूठी दिखाई। ये अंगूठी ठाकुर साहब की थी। उन्होंने बताया कि इस अंगूठी में एक रहस्य छुपा है, लेकिन ये रहस्य क्या है, ये कोई नहीं जानता। अमित और अंजलि ने दादी मां की बातों को दिल से लगा लिया। उन्होंने ठान लिया कि वो हवेली के रहस्य का पता लगाकर ही दम लेंगे। क्या ये जिद उनकी जान पर भारी पड़ जाएगी?